पंचकोशी यात्रा का पहला पड़ाव कुलेश्वर महादेव मंदिर। ये जो सामने आप बड़ा सा प्रवेश द्वार देख रहे हैं, यही राजिम के त्रिवेणी संगम पे बसे कुलेश्वर महादेव मंदिर जाने का तथा लोमस ऋषि के आश्रम जाने का प्रवेश द्वार है। कुलेश्वर महादेव का मंदिर छत्तीसगढ़ की पवित्र नगरी कहे जाने वाले राजिम क्षेत्र में स्थित है। यहाँ तक नदी के दोनों ओर से पहुँचा जा सकता है। अगर आप पहले राजीव लोचन मंदिर के दर्शन करके यहाँ तक आना चाह रहे हैं तो इस लोहे के ओवरब्रिज से आप कुलेश्वर महादेव मंदिर तक पहुँच सकते हैं। और अगर आप नयापारा की तरफ से आ रहे हैं तो अभी हम जिस रास्ते से आए हैं उसी रास्ते से आप यहाँ नदी के नीचे तक पहुँचेंगे। ऊपर जाने के लिए ये पतली सीढ़ियाँ बनी हुई हैं जो पत्थरों से बनी हुई है। यह पूरा मंदिर असंख्य पत्थरों के एक बेस पे बना हुआ है। इतिहासकारों और पुरातत्वविदों द्वारा यह मंदिर 9वीं शताब्दी का बताया जाता है। हालांकि यहाँ के पुजारी और राजिम के स्थानीय निवासी बताते हैं कि त्रेता युग में जब भगवान श्री राम अपने वनवास के दौरान इस क्षेत्र से गुजरे थे, तब माता सीता ने अपने कुल देवता भगवान शिव की आराधना करने के लिए बालू अर्थात रेत से यहाँ स्थित शिवलिंग का निर्माण किया था और तभी से ये कुलेश्वर महादेव के नाम से प्रसिद्ध है। बाद में 9वीं शताब्दी में इस शिवलिंग की फिर से खोज की गई और यहाँ यह प्राचीन मंदिर बनवाया गया। यहाँ शायद कोई परिवार अपने लिए विशेष पूजा करा रहा है। इस तरह की पूजा आपको राजिम क्षेत्र में आम तौर पे देखने को मिल जाएगी। इधर भगवान नंदी की मूर्ति है। जय भगवान। तो भगवान नंदी के दर्शन करने के बाद अब हम मुख्य मंदिर के अंदर चलते हैं। दोस्तों, सामने जो आप देख रहे हैं ये कुलेश्वर महादेव का मुख्य मंदिर है। अभी हल्की हल्की बारिश हो रही है और ऐसे मौसम में भगवान शिव के दर्शन करने का अपना एक अलग ही आनंद है। यहाँ पे सामने कोरोना संबंधित गाइडलाइंस लिखी हुई है और ये मुख्य मंदिर का प्रवेश द्वार है। राजीव लोचन मंदिर के जैसे इस मंदिर में भी अंदर बहुत सारे स्तंभ बने हैं और उन स्तंभों में अलग अलग हिंदू देवी देवताओं की बहुत सी मूर्तियाँ देखने को मिलती है। जैसे यहाँ पे आप सामने सप्त ऋषियों की मूर्ति इस स्तंभ में देख रहे हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि भगवान शंकर और माता पार्वती के 2 पुत्र थे, भगवान कार्तिक और भगवान गणेश। यहाँ पे भगवान श्री श्याम कार्तिक जी की मूर्ति बनी हुई है और उनके साथ उनका वाहन भी बना हुआ है। नीचे और भी कुछ मूर्तियाँ बनी हैं, लेकिन ये स्पष्ट रूप से समझ में नहीं आ पा रहा है कि ये किसी देवी देवता की मूर्ति है या फिर तत्कालीन कला का कुछ प्रदर्शन है। लेकिन एक बात श्योर है कि ये सारी जो मूर्तियाँ हैं वो 9वीं शताब्दी में बनवाई गई थी। इस तरफ पार्वती माता की एक मूर्ति है। यहाँ पे भगवान शिव के पूरे परिवार को अलग अलग मूर्तियों में चारों दिशाओं में देखा जा सकता है। पहले मैं आपको इस मंदिर का जो मंडप है उसमें लगी सभी मूर्तियों और खंभों आदि के अच्छे से दर्शन करा देता हूँ। उसके बाद मैं आपको गर्भगृह में लेके जाऊँगा। यहाँ पे सामने जो आप देख रहे हैं ये शीतला माता की मूर्ति है और उनके साथ उनका वाहन गधा भी नज़र आ रहा है। इस तरफ काली माता की एक मूर्ति है। जय महाकाली। एक तो यह मंदिर और इसमें विराजमान मूर्तियां 9वीं शताब्दी में बनाई गई थी, तो लगभग 1200 साल हो चुके हैं। दूसरा, यह मंदिर नदी के बीचों बीच है, इसलिए जब नदी में बाढ़ आता है तो यह मंदिर भी नदी में डूब जाता है। इसलिए जो मूर्तियों की वर्तमान स्थिति है वो बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है। इनकी डिटेलिंग के लिए बहुत अंदर तक जा कर के देखना पड़ता है। दोस्तों, इस वक्त आरती का समय हो रहा है, तो पहले हम आरती करेंगे और उसके बाद मैं आपको कुलेश्वर महादेव के दर्शन करवाऊंगा। आरती हो चुकी है और सभी भक्तगण प्रसाद वगैरह लेकर के जा चुके हैं। अब मैं आपको भगवान कुलेश्वर महादेव के करीब से दर्शन कराऊंगा। आप लोग भी घर बैठे भगवान कुलेश्वर महादेव के दर्शन कर लीजिए और कमेंट में हर हर महादेव लिखना मत भूलिएगा।
ये भगवान कुलेश्वरनाथ जी हैं। माँ सीता वनगमन के समय अपना कुल देवता की पूजा करने के लिए बालू और मिट्टी से इसका निर्माण करते, रेत और बालू मिट्टी मिला करके, है ना। जब उत्पन्न करवाया तो उत्पन्न होते समय इसका नाम उत्पलेश्वर नाम है। और जब कुल देवता को आहूत करके जब पूजा की, इनका पंचमुख बना शिवलिंग का, उस समय से कुलेश्वरनाथ कहा। ये त्रेता युग का इस प्रभु जी हैं। मंदिर का निर्माण बाद हुआ, जीर्णोद्धार बाद में होता गया, लेकिन मूर्ति जो है त्रेता काल वनगमन के समय राम के हाल हिंदुस्तान में 2 ऐसे मंदिर हैं जिनका एक ही नाम है। एक कुलेश्वरनाथ, आप कहीं भी आप जाएंगे तो भोलेनाथ का नाम कुलेश्वर एक ही मिलेगा, कुलेश्वरनाथ। और विष्णु जी का कहीं भी आप जाएंगे श्री राजीव लोचन के नाम से एक ही मंदिर है। राजीव का ये दोनों हरिहर क्षेत्र है ना, बीच में हरि हैं और चारों तरफ हर हैं, इसलिए इस क्षेत्र को हरिहर क्षेत्र भी कहा गया है। ये त्रिवेणी संगम स्थित मंदिर है। 2 नदी पैरी और सुंदूर इधर से आ रही है, महानदी इधर से आ रही है, और तीनों नदी के मध्य में भगवान भोलेनाथ विराजित हैं। ऐसा कहा जाता है कि राजिम में आके राजीव लोचन और कुलेश्वर महादेव के दर्शन कर लो और साथ में भगवान जगन्नाथ के चारों धाम के दर्शन हो जाते हैं। इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी देंगे? सही कहना है। हरि और हर, हरि और हर, पालनहार और संहारहार, यही स्थापित है एक साथ, इसलिए इन दोनों का दर्शन अनिवार्य अनिवार्य। और भगवान जगन्नाथ से जो बात बोल रहे हो, वो भगवान राजीव लोचन का माघ पूर्णिमा के दिन जगन्नाथ का पट पहले 24 घंटा बंद होता था। अब उसका भाव रख करके, श्रद्धालु वहाँ ज़्यादा हैं, उसका भाव रख करके कुछ घंटे के लिए बंद होता है, लेकिन जगन्नाथ पुरी का मंदिर बंद होता है माघ पूर्णिमा में। यहाँ राजीव लोचन में मेला भरता है, उस दिन भगवान राजीव लोचन का प्रकट उत्सव मनाया जाता है। इस उपलक्ष्य में जगन्नाथ जी का मंदिर बनाया जाता है। ये जो आप राजेंद्र धाम किए हैं तो पूरी धाम करना अनिवार्य है। पूरी गए हैं और वहाँ से आकर राजेंद्र धाम नहीं किए, वो दर्शन अधूरा माना गया है। तो हिसाब से 8वीं 9वीं शताब्दी का मंदिर माना गया है, और 7वीं 8वीं शताब्दी का राजीव लोचन माना गया है। वो द्वापर काल का मंदिर है, त्रेता युग, क्योंकि जस्ट आगे में जो आश्रम हैं वो लोमस ऋषि जी का आश्रम था। तो भगवान जब वनगमन के लिए निकले थे तो समस्त ऋषि मुनि और जितने भी साधु महात्मा हैं, इनका सबका दर्शन करते और कईयों का उद्धार करते वनगमन किए थे। तो लोमस ऋषि और श्रृंगी ऋषि जी से नहीं मिलते, ये संभव नहीं था, क्योंकि श्रृंगी ऋषि का पहाड़ या पहाड़ यहाँ से 110 किलोमीटर जी, ये वनगमन का रास्ता था। वही श्रृंगी ऋषि तो प्रेष्ठी यज्ञ करके राजा दशरथ की रानियों को खीर का प्रसाद खिलाया, जिनसे भगवान चारों यानी भाई प्रकट हुए। तो संभव ही नहीं है कि उसको दर्शन ना करते, इसीलिए इस रास्ते को अपना वनगमन में रखा हुआ है। और यहीं से फिर वो दंकारण्य होते हुए दक्षिण में गए। कुलेश्वर महादेव मंदिर के ठीक सामने यहाँ इस आंगन के बीचों बीच ये आप एक जो छोटी सी प्रतिमा देख रहे हैं शिला रूप में, यह दरअसल साक्षी गोपाल जी महाराज की एक प्रतिमा है। दोस्तों, जिस तरह से हमने राजीव लोचन मंदिर में साक्षी गोपाल जी के दर्शन किए थे, उसी तरह से कुलेश्वर महादेव आकर भी हम साक्षी गोपाल जी के दर्शन करते हैं। साक्षी गोपाल जी के दर्शन करने के बाद अब मैं आपको मंदिर के दूसरे हिस्से में लेकर चलता हूँ, जहाँ पे माता गंगा, माता सीता, भगवान विष्णु और अन्नपूर्णा देवी की प्राचीन मूर्तियाँ विराजमान। ये जो सामने आप देख रहे हैं, ये माँ अन्नपूर्णा और दुर्गा माता का दरबार है। आइए अंदर चलते हैं और अन्नपूर्णा देवी और दुर्गा माता के दर्शन करते हैं। जय माँ अन्नपूर्णा, जय माँ दुर्गा। यहाँ अंदर ये जो आप मूर्ति देख रहे हैं, माता दुर्गा की मूर्ति है, जय माता रानी। और उसके ठीक बगल में पाषाण वाली एक प्रतिमा छोटी सी आपको नज़र आ रही होगी,
यह माँ अन्नपूर्णा की मूर्ति है। इस तरफ बजरंगबली जी की मूर्ति है। जैसा कि मैं अपने हर वीडियो में बता चुका हूँ कि जहाँ माता दुर्गा की मूर्ति होती है वहाँ बजरंगबली उनके सेवक के रूप में हमेशा विराजमान रहते हैं। इस तरफ श्री पिलेश्वर महादेव जी का एक प्राचीन शिवलिंग विराजमान है। जय भगवान पिलेश्वर महादेव। कुलेश्वर महादेव मंदिर प्रांगण का यह विशालकाय वृक्ष अपने साथ न जाने कितने सैकड़ों सालों का अनुभव और यहाँ आने वाले उन हजारों लाखों दर्शनार्थियों के आस्था का प्रतीक बना हुआ है। इस वृक्ष के चारों ओर अलग अलग हिंदू देवी देवताओं की बहुत सी मूर्तियाँ देखी जा सकती हैं, जिनमें से कुछ नवीन हैं और कुछ प्राचीन हैं। अक्सर यहाँ आने वाले दर्शनार्थी अपनी मनोकामना पूर्ण होने पर इस तरह की मूर्तियाँ यहाँ दान में देकर चले जाते हैं। पीछे नदी का जो व्यू नज़र आ रहा है ये बहुत ही खूबसूरत है, जबकि अभी नदी में पानी नहीं है। इसी विशालकाय वृक्ष के नीचे एक और भगवान श्री गणेश जी की प्राचीन प्रतिमा है। उसके ठीक बगल में माँ गंगा और माँ जमुना की एक प्रतिमा आप देख सकते हैं, जिसमें वो दोनों ही देवियाँ एक साथ नज़र आ रही हैं। और माता गंगा और माता जमुना के ठीक बगल में इस ओर अगर आप थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो आपको भगवान विष्णु जी की एक प्राचीन प्रतिमा नज़र आएगी। दोस्तों, हमने राजीव लोचन मंदिर प्रांगण में भी देखा था कि कैसे भगवान शिव अपने आराध्य भगवान विष्णु के दर्शन करने उनके मंदिर प्रांगण में विराजमान हैं। ठीक उसी तरह यहाँ कुलेश्वर महादेव मंदिर में भी भगवान विष्णु अपने आराध्य भगवान शिव के दर्शन करने के लिए विराजमान हैं। दोस्तों, अब आप में से जिन लोगों को पंचकोशी यात्रा के बारे में जानकारी नहीं है उन्हें बता दूं कि ऐसा कहा जाता है कि राजिम इस धरती पर सतयुग के ज़माने से है। इतिहास में अलग अलग युगों में राजिम को अलग अलग नाम से जाना गया है। जैसे कमल के फूल में 5 पत्तियां होती हैं, उसी आकार में राजिम क्षेत्र में 5 प्राचीन शिव मंदिर विराजमान हैं, जिनके दर्शन मात्र से ही इंसान का जीवन सफल हो जाता है। तो दोस्तों, इस सीरीज़ की अगली कड़ी में हम आपको उन्हीं 5 शिव मंदिरों में से किसी एक मंदिर के दर्शन कराने वाले हैं। तब तक आप जुड़े रहिए आपके अपने YouTube चैनल अचरा छत्तीसगढ़ से।